वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सनशाइन अंकिता। कैसे हैं आप सब? सब बढ़िया होंगे। तो गाइस अभी रात के ना 12 बज चुके हैं और हम लोगों को नींद नहीं आ रही क्योंकि ये लोग आ गए थे नोएडा से हमें डिस्टर्ब करने के लिए। तो अब हम सोचे थोड़ा गपशप करते हैं, थोड़ा मस्ती करते हैं। और ये जो ब्लॉग है मतलब हमारा मस्ती का होने वाला है कि हम ना अपने बचपन के दिन याद करने वाले हैं कि हम लोग कैसे थे, किस तरीके की हरकतें करते थे। मम्मी भी यहाँ पर है तो मम्मी भी हमें कुछ ना कुछ बता सकती है, आप लोगों के साथ शेयर कर सकती है कि हम तीनों में से, हम चारों में से कौन सा शैतान था, क्या था। तो आप क्यों रो रहे हो? आपकी पोल पट्टी खुलने वाली है? नहीं, हमारा बचपन कितना यादगार था। कितना याद ही नहीं है, कितना याद रखने की याद ही नहीं ऐसा होता ना कि मतलब चलो मौसियों के बच्चे कहाँ अपने, ये हमने छुट्टियों में आ जाते थे हमारे घर में और मुंह सड़ा के बोले हमारे घर में आ जाते थे, पत्थर के गिरी आ जाते थे राशन खाने। अपनी छुट्टी मनाते थे और हमारी छुट्टी खराब कर देते थे। उसमें तुम बच्चे थे, पता नहीं था, आ गया। और अब तुम जो हमारी ऑफिस की छुट्टियां खराब करने आ गई हो वो कुछ नहीं। हाँ, अपने बच्चों को लेके अपने बच्चों को लोग भी, और ये भी ऐसी आज तुम्हारे भटकती नहीं कोई बहुत कम लोग होते हैं जो मौसियों का साथ मिलता है। हम अभी तक बचपन शायद ये छोटा ही पैदा ही हुआ था तब भाई सभी पैदा होते हैं। इसको तब देखा था मैंने, पूरा सेंटेंस बोलने के आज 20 साल का हो गया। गाइस आप लोग ना इनको थोड़ा मतलब ऐसे जज मत करना बिकॉज़ उन्होंने पहली बार कैमरा देखा है तो बौखला गए हैं। ये भी था, ये काट दियो भाई। तो ये थोड़ा बौखला जाती हैं कैमरा देख के ना अचानक से, तो आप ऐसा मत कर। कैमरा है भाई, बौखला जाती है। हम तो ऐसे छुट्टे मुच्चे फोन का कैमरा ही देखा है। मेरे को मैं एक किस्सा जो मेरे को लगता है जो अभी तक बहुत अच्छा, मेरे लिए तो बहुत अच्छा है क्योंकि ना मैं और मानसी बहुत छोटे थे और मम्मी ना हमें पढ़ाती थी, तो मम्मी ना हमें बहुत मारती थी, लर्न करो। और ये बहुत शैतान थी, ये बहुत ज्यादा शैतान थी। तो जब हम छोटे थे ना तो यहाँ पे पानी का टैंकर आता था। हाँ याद है ना आपको? पानी का टैंकर आता था तो मम्मी पानी लेने चली जाती थी। अब क्या होता था कि एक दिन हम दोनों को लर्न नहीं हुआ, ठीक है, जो भी मम्मी ने सब्जेक्ट दिया था मम्मी ने पनिशमेंट दी थी कि हम लोग हाथ ऊपर करके खड़े रहेंगे। नहीं तेरे को दी थी वो रहने दे। मम्मी ने कहा था कि आपको ऐसे ही रहना है, मतलब ये सजा है हम लोगों की। जब हटो भाई हटो। हाँ, जब तक पानी भर के नहीं आती ऐसे ही खड़े रहना और लर्न करना है पूरा। अब मैं बेचारी मासूम सी लड़की, मैं सिर्फ ऐसे ही खड़ी थी, ये थी थोड़ी तेज तरार सी। पहला बच्चा ना मासूम ही होता है, ये थी तेज तरार सी। जो जितना दिखता है ना मासूम उतना हरामी होता है। नहीं, मैं सेकंड बच्चा हूँ। तो क्या हुआ था कि ये बंदी ऐसे करते करते बैठ गई आराम से, अपने हाथ को उसने रिलैक्स दिया। कुछ नहीं, आराम से बैठी गई। सुन दीदी बैठ जा, मम्मी ना अभी 10वां या 12वां नंबर है, यहाँ से देख रही थी 10वां 12वां, आराम से बैठेंगे। लेकिन जब मम्मी आई ना 15-20 मिनट बाद तो ये ना ऐसे करके खड़ी हो गई, ठीक है। तो मैं तो खड़ी थी, मैंने बोला मैं बोलूँ थी, तो मैं ऐसी खड़ी थी, मेरा हाथ दर्द हो गए, मैं आंसू निकल रहे, कुछ नहीं। ड्रामे मत कर। नहीं भाई यही था। मुंबई क्यों गई तू? अरे हट जा बैठ, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ ना कि जैसी मम्मी आई ना तो मम्मी जैसी आई तो मम्मी ने बोला कि सच बताओ कौन बैठा था। मम्मी को तो समझ आ गया था क्योंकि मैं खड़ी रोह रही हूँ और ये बिल्कुल चिल खड़ी है यूं करके, तो फिर इसको और मार पीटी थी। मतलब ठीक है, बताया किसने था कि मैं खड़ा नहीं था? तूने खुद बताया फिर, क्योंकि मम्मी ने कहा था मैं डबल मारूंगी। ये बात हुई कि मैं सच्चा आदमी हूँ बचपन से ही। इसका याद है अमन का? अभी ये तो बहुत ही अजीब था आदमी। ये तो अमन का तो अलग ही लेवल है। ऐसा था कि एक बार रो गया बंदा तो मतलब 2 घंटे तक जिद पूरी करनी होती थी ना, जिद पूरी। मतलब जब तक एक बार ऐसे किया कि हम वॉशरूम में गए थे एक बार, ठीक है, तो अब हमारा होता था कि हम ना डराएंगे, थोड़ा सा डराएंगे। तो बचपन में क्या हुआ, एक बार इसने ना हमें डराया और हम डर भी गए थोड़ा सा। तो हमने ऐसे ना, हमने जब छोटे हमने बोला एक दिन ना हमारी बारी है, हम बोला इसकी वाट लगाएंगे। हाँ, ये जो मैंने बोला हम वॉशरूम में इसको डराएंगे, ठीक है। ये आया, ये डर गया क्योंकि छोटा था 4-5 साल का और डर गया। हम तो पहले से बड़े थे, रोना हुई एक्टिंग मम्मी के सामने। मम्मी बोला चल कोई नहीं, बहुत तेज की, मतलब आधे घंटे तक गंदा वाला रोया, 10:30 बजे रात के रो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद ये बंदा तब तक शांति हुई जब तक हमें डांट नहीं, मतलब इसके ना सुर ऐसा था। फिर मम्मी ने ना डांटा, कैसे रोता है, ये रोता है और लेवल डांटने का बढ़ रहा है तो साउंड कम हो रहा है, उसको पता चला ना दोनों बहनों को डांट में। तो और इसका एक फेस एक्सप्रेशन है, जैसे हमें डांट पड़ जाएगी फिर यूं करेगा कैसे
अबे अंधी पकौड़ी वहाँ दिख सकता है। अब मेरे को देखो नहीं लग रही है। ऐसे तो करके। ये ऐना किसके लिए है? जो ये हटो हटो ऐसे, ये ऐना किसके लिए है ये? जैसे नर्सरी में काउंटिंग वगैरह देते थे ना 1 to जो भी है 100 तक लिखो, जितना भी आ रहा है तुम्हें वो लिखो, है ना। तो एक अंदर मैं अंदर करके आ जाऊँ, अंदर लिख लूँ। अच्छा। अंदर वाले रूम में बैठ के अच्छा। मैं काउंटिंग करती हूँ। हाँ ठीक है, कहीं भी बैठ के करो भाई, काउंटिंग चाहिए, जहाँ तक आते हो वहाँ लिख लो। फिर अंदर लिख के आ देती, कभी 30 कभी 31। हाँ क्या हो गया भाई, इतना इससे भी आगे ऐसे लिखो, जैसे 21 लिखा तो ऐसे 31 लिख रहे हो तो ऐसे 40 तक ऐसे लिख सकते हो आप। फिर 31 32 नहीं लिखा, रोज ऐसे ही होता था। अरे भाई क्या हो गया? का आवाज कब तक दबाई की रहती है? खुद की पोल खुली है ना। क्या हुआ ये अंदर क्यों जा रही है ऐसे? एक दिन बीच में ही चले गए देखने, वहाँ अंदर कैलेंडर टंगा हुआ था और कैलेंडर में से काउंट करती। पहले ये बाहर बैठती थी, 1 से 12 लिखती थी घड़ी से देख के, 1 से 12 हो जाते थे, उसके बाद 13 14 कब जाएगा, तो ये अंदर जाती थी और कैलेंडर में लिखती थी 14 15 16। अब जिस कैलेंडर में 30 है, 30 वाला मंथ है, तो 30 में स्टॉप हो जाती थी, और जिस कैलेंडर में 31 है तो 31 स्टॉप हो जाती थी। इसको इतना समझाया लेकिन फिर भी नहीं आया। लेकिन ये चंट औरत है। चार्ट भी वही था, आज से इमली वाला वो पहले मैं बहुत चालाक बोलू थे। सही एक्सक्यूज मी, इंटेलिजेंट है पर कहाँ से हम थू 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 ऐसे इंटेलिजेंट बननी चाहिए भाई मुझे। बंद कमरे में लिखती ऐसे लोगों ने हाँ, इसकी एक और आदत है, ये उंगली चूसती थी तो ये फिर हाँ, तोतली ऐसे। बोलती थी, ये तोतली थी, ये तोतली कहीं की और तोतली। कच्चा ऐसे निकल छोटे से याद है? हाँ, हाँ। कच्चा ऐसे इसकी एक करके फोटो भी थी, मैं दिखा नहीं सकती। सब बचपन याद है। हाँ, इसकी एक फोटो थी, मैं दिखा तो नहीं सकती। ये ऐसे करके एक ऐसी छोटी सी चड्डी में अबे तो खड़ी बोल थी। क्यों रही है फिर? तो बोलूंगी ना, दिखा तो नहीं रही बचपन में थी ना, ना। ऐसे खड़ी थी। बचपन यार, बचपन है ना। जब नीलू आई थी गर्मियों की छुट्टियों में, अब दीदी की बारी है। मैं लाठी सॉरी डार्लिंग, सॉरी डार्लिंग, आज थोड़ी से याद आया, सॉरी डार्लिंग। लाठी से याद आया, लाठी से याद आया। एक दिन अंकल जी आए थे, रावत अंकल जी ने, और पापा कुछ है वो ना हो तब आज पापा मेरी वाट लगाएंगे। तो तेरी माँ की बेइज्जती हो रही है, वो बालकनी में बैठ के चाय पी रहे थे, ये दोनों दूध लेके आए, कौन दोनों? हम दोनों। अंकिता तुम्हारा ये काम ही दोनों- सिर्फ दूध वाली आंटियाँ। दोनों दूध लेके आए। ऐसे लेके आते थे बेवकूफ। हाँ। फिर उन्होंने बोला ये बेटी कौन है? अब मौसा ने इतना अच्छा एक्सप्लेन दिया ना, आई कांट एक्सप्लेन। क्या बोला क्या बोला याद है तेरे को? याद है? मेरे को याद नहीं, मौसी कह रही तो सच कह रही है, मौसी भी झूठ की तो बोलेगी मौसी। सही बात है। मैं वो दो गंदी गंदी बातें बोल दूंगी। नहीं साफ और सुथरी और स्वच्छ है। तो उन्होंने प्यारी बोला- गढ़वाली भी बोला उन्होंने बोला कि गढ़वाली ये- बोलो। तो उन्होंने बोला कि मतलब कोच इन्होंने है कि आप भी गढ़वाली में जवाब दे दो। बोले हमारे लाठी से कोड़दार उठे। और अभी तक वो इतना हुआ कि अभी तक काटी हूँ। जब आने की निकले बस बोलो मिलो। लाठी से बोले ओ भाई ये 2 घंटे तक चुप ही नहीं हुई, लाठी बोल दिया मेरे को, लाठी बोल दिया। माँ भाई प्यार का शब्द होता है लाठी, कोई बात नहीं। मौसा ने मौसा ने बोला वो नहीं वो तो और अंकल है ना, उनके पास क्यों बोला लाठी, क्यों बोला लाठी। देखो यासमीन कोई बेइज्जती इज्जत नहीं करते। एक बार मानसिका था, मानसिका झूला झूल रही थी, उससे वो जो ऐसे लटकने वाले झूला नहीं होता, तो छोटी छोटी थी, झूला झूल रही थी, और यहाँ ना उसने ऐसे हेयर बैंड पहना था ना मोटा वाला, तो बाल तो थे नहीं इसकी तरह से बाल थे, लेकिन हेयर बैंड चाहिए मोटा वाला कि बाल उड़े ना। ठीक है, बॉय कट ऐसे ही खड़े बाल रहते थे, लेकिन इतना मोटा हेयर बैंड चाहिए थे फैशन के लिए, और फ्रॉक पहनी और झूल रही थी, झूल रही थी, हाथ ऐसा कब फिसल गया, इतनी जोर से गिरी कि वो जो हेयर बैंड है ना वो उछल के कहीं और चले गया। मुझे इसीलिए हंसी आ रही है क्योंकि मैंने वो सामने से देखा है, लाइक आप झूठे गिरे और आपका हेयर बैंड ऐसे टंग होके गिर गया। हमें वैसे क्या हंसी नहीं आई, तुझे हंसी आई ना क्योंकि तूने मैंने देखा है, और सी बात है। चुप रहो, चुप रहो।
अरे इसके साथ भी तो होता, हम याद है तेरे को, जब ये बार चेयर में थी, रामदेव बाबा की असिस्टेंट बन रही थी, और हाँ अरे बाई गॉड अबे ये ना कहती मैं ये करूंगी खेलूंगी, बोली तो तू मेरे को, तो चेयर में ना स्टंट कर रही थी दिखा मैं कैसे फोल्ड की है, दिखा लोगों को, दिखा मैं कैसे फोल्ड की थी। घर पर ही अपना ना चेयर पे ना पता नहीं कैसा गोल हो गई, भगवान जाने चेयर पे तो मरता है। हाँ इतना ऐसे गोल हो गई कि मतलब अमन मेरा निकाल ही नहीं पाए, और नेक्स्ट डे और बाल फंस गए क्योंकि बाल इसके बचपन से बड़े थे, उसके बाल ही फंस गए चेयर पे, तो मतलब बोझ ऐसा था। और एक बार हम नानी के घर पे थे, नानी के ऊपर वाले हॉल में वो नहीं है टेबल, तो ये ना कह रहे खतरों के खिलाड़ी, तो ना वो टेबल में ना बैलेंस करना, ऑब्वियसली वो बीच के साथ खड़े होके दिखा। हाँ तो सब कुछ प्लान करके आई है इधर आ, है सब कुछ प्लान करके आई है, ये यहाँ फंस गई। इधर बैठ, तो ना उसमें भी ना एक्टिंग करने लग गई, ऐसे ऐसे झूल रही थी, उसमें भी पता नीचे करी है, क्योंकि मेरे एक्चुअली इतनी बड़ी टेबल थी, तो मैं पैर ऐसा एक कोने में मैंने वो भी एक अमन को पैर याद रखा है ना, था, दूसरे पैर में, और मैं ऐसे ऐसे कर रही थी, तो वो इतनी जोर से फिसला कि मैं बिल्कुल ऐसे ही स्टक हो गई। तो ये वो बताना चाह रही है, इग्नोर। आगे बढ़, तू बनती थी अपने आप को, मतलब ये स्टार्टिंग से नहीं टेंशन सीकर कि एक्टिंग करूंगी दोनों बहनों के सामने, तो बाट लग गई दोनों बहनों के सामने, एक्सक्यूज मी, तो ये भी बहन ही है हमारी, छोड़ो हां ये जी दूसरा चुगल हो रहे बोला कुछ भी, अगर हम तीनों बात करते ना क्या रे क्या 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 क्या, और अगर हमने अमन की एक आदत होती तो रोने लग जाता, रोने हाँ। पापा से बात करूं, पापा से शेयर करूं सारी बातें ना, अभी भी ऐसी सीन है। ये हमेशा ऐसे ही करता था, अगर मैं मम्मी और मानसी बातें कर रहे हैं ना, तो ये रोने लगता था कि तुम लोग मुझसे क्या छुपा रहे हो, मुझे भी शेयर करो, मुझे भी। तो इसलिए मम्मी सबको ये कहती थी कि मेरी 3 बेटियां हैं, ये है तीसरी बेटी। यस दिखने में लड़का बट है कोई लड़की, मतलब मैं भी छोटी थी, मैं और मेरे भाई को बहुत किस्से, भाई बहनों के बहुत किस्से होते हैं, तो उसमें से यादगार किस्सा था पढ़ाई के मामले में। मैं जैसे भाई जी मुझे मैथ पढ़ा दे, तुम्हारा ये तूने जो 1 महीना पहले जो मुझसे बदतमीजी से बात की थी ना पापा के सामने, ये उसका मिलता वो है नतीजा। तो पहली रोज और जितनी जल्दी मैं जाती थी बुक पढ़ने में, मैं नहीं पढ़ी इस कुत्ते के साथ ही मुझे बड़ी मारता है। ये किस्सा था मैं। अमन का तो मेरे को एक ये किस्सा याद है कि अमन ना बहुत बदतमीजी से बातें करता था, चल चल हुर हुर जा जा, हाँ ऐसे करता था ये। अभी तो नहीं करता, अब तो बड़ा हो गया, छोटे में बहुत करता था ये हर हर हुर हुर। तो हमने इसके सामने ना एक शर्त लगी थी कि अगर ये अच्छे से बात करेगा, अगर ये पूरे हफ्ते में, तो इसका ना फेवरेट थी क्रैक्स, तो ये क्रैक्स खाता था, तो क्योंकि उसमें से ना वो मिलते थे क्या टॉयज मिलते थे। तो ये 3 दिन तो इसने बहुत बड़ी अच्छे से करा, चौथे दिन जब इससे कंट्रोल नहीं हुआ ना, तो ये बंदा दोबारा शुरू हो गया, अभी चलना नहीं, खानी मुझे 5 रुपए के क्रैक्स, तो इसको मतलब बिल्कुल तमीज नहीं थी इसे, और यहाँ पीछे पीछे अभी हंस रहा है बैठे बैठे यहाँ पे। ये ऐसी मतलब बदतमीज था ये पहले तो, अब तो सही है, टचवुड अब तो बहुत अच्छा है, लाइक भाई हो तो ऐसा ही हो। पहले एक कमरा था, उसमें टीवी के अंदर मतलब शोकेस ऐसे, वही बुक्स, साइड में पर्स रख लिए, कुछ डायरी वगैरह रख लिया, बस ऐसे ही मैं कपड़े धोने लग गई। मैंने कहा खेल लो बेटा, यहाँ पे इसको टॉयज दिए थे वहाँ पे दरी बिछा के। अब मैडम ने क्या किया, वो टीवी का शोकेस खोला, वहाँ से पर्स निकाला मेरा और बालकनी में आ गई। मैंने कहा चलो ठीक है, खेल रही है आराम से, मैं भी कपड़े धोने लग गई बाथरूम में। जब देखा इतनी देर तक क्यों बैठे है शांत, देखने में पड़ता कहीं गिर गुरा तो नहीं गई बालकनी। तो फिर देखा बाहर भाई साहब 10-20 के जो भी नोट थे पर्स में ना, फाड़ फूड़ के रखे हुए, कुछ नीचे गिरे हुए बालकनी में, कुछ यहाँ पे, और टोकरी का ढक्कन होता है ना, उसमें लेके सारे फैला के बैठी है। लेकिन एक चीज है कि मम्मी ने वो नोट जो है ना पीसेस, वो अभी तक मम्मी ने संभाल के रखे हैं कि हमेशा मैं इसको दिखाऊंगी कि तूने ये नुकसान किया है। जब तक कमा के नहीं देगी, जब तक तू मुझे कमा के 100 रुपए नहीं देगी, 30 रुपए 40 रुपए 100 रुपए का नोट, तब तक मैं तेरे को ये दिखाऊंगी, और ये लाइफ टाइम। अब मैं चाहती हूँ कि इसको इतना टाइम करूँ कि इसके बच्चों को भी दिखाओ कि ऐसे की तुम्हारी माँ है। इसलिए जब तक कमाएगी ना, बोले पहले ये नोट भर, उसके बाद अपने मजे करियो। ये है भाई चाइल्डहुड मेमोरी कम, ये मेरी मेमोरीज ज्यादा लग रही है। ये हमेशा ये बहुत जिद्दी थी। मम्मी आप बताओ, भी थे। हाँ उल्टे काम थे। मम्मी आप बताओ, हम तीनों में से आपको ऐसा कौन है जिसने आपको परेशानी नहीं किया? परेशान नहीं किया, मैंने बोला इसने नहीं किया वो परेशान, तो नहीं किया, तो ज्यादा परेशान इसने किया। लेकिन ये भी समझदार ही थी। समझदार। अब पूछ के भी मतलब सीढ़ियों में मैं तीसरी सीढ़ी तक खेलूं,
मैं चौथी सीढ़ी तक खेलूं, मतलब ये नहीं कि बाहर नहीं जाना ना, जैसे हम बोलते थे ना कि बाहर नहीं जाना, तो ठीक है बस इस वाली सीढ़ी तक खेलो है ना, जितनी बाकी- भी दोनों के हाँ, साथ। तो वहाँ नहीं जाना। हाँ, अमन समझदार तो थी मानसी बचपन से। तो गाइज ये थी हमारी ऐसी छोटी छोटी बातें। अगर आपको अच्छी लगी हो तो हम इसका सेकंड पार्ट भी जरूर बनाएंगे। तो आप शायद क्या मैं इस पार्ट में मैं ना रहूं। नहीं आप भी रहोगे हाँ, नोएडा आना पड़े, जय नोएडा जाना पड़े। तो आप कमेंट करके बताना कि आपको सबसे ज्यादा मजेदार किस वाले टॉपिक में आया और आपको कौन सा लगा, और आप क्या दूसरा पार्ट भी देखना चाहते हैं कि नहीं। तो तब तक के लिए बाय। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। हमारे तो बहुत ज्यादा है, हद से ज्यादा है हमारे। हर किसी के होते हैं बचपन। अबे ये बचपन है बेटा। जब आप अपने आप को देखोगे ना 10 साल बाद, शर्म से मत चले जाना कहीं। तो चलो बाय गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में। लव यू, बाय। बाय।